ठीक है। अब यहां पर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका नाम क्या होगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इसको किससे दर्शाएंगे? जेड से। जैसे अभी छमाही पेपर में भी आ गया था कि परमाणु क्रमांक होता है, नीचे ऑप्शन में दे दिया था न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, ऐसे। तो किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा कर दें, प्रोटॉन और प्लस क्या कर दें? न्यूट्रॉन, यदि हम इनकी संख्या को कहें कि दोनों को मिला के क्या संख्या कहलाती है, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। समझ में आ गया परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। यदि अकेला प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन हैं उनको गिन लोगे तो क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है, यदि प्रोटॉन भी गिन लो और न्यूट्रॉन भी गिन लो और दोनों को मिला के बोल दो तो क्या कहलाएगा? परमाणु भार। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? ए से। अब किसी परमाणु में या नाभिक में मुझे प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या लिख के दिखाना है, तो उसका एक संकेत है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी नाभिक हो सकता है, चाहे हीलियम का हो या हाइड्रोजन का हो या किसी भी तत्व का हो। ठीक, और यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ तो ये लिख दिया जेड और ये लिख दिया ए, माने परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है? नीचे, और परमाणु भार कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। ये जो है क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं? ये हो गया परमाणु भार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि ये बताना, जैसे मैं हीलियम का ये लिख दिया, हीलियम 2 और ये 4, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 2। परमाणु भार कितना है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक ही किसका होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। तो अब आपसे परमाणु क्रमांक नहीं पूछा, मैं पूछ दिया प्रोटॉनों की संख्या, तो जो क्रमांक होगा वही क्या होगा? 2। मैं पूछा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, अब ऊपर में से इसको नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, है ना। तो 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 इसमें क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका लिखने का तरीका यही भर नहीं है, कहीं पर आपको ऐसा भी मिल जाएगा He2 और यहाँ पर लिखा है 4, ऊपर ही लिखा है ना, इधर भी लिख सकते हैं 4 को, इसको या ऐसा भी लिख सकते हो He2 और यहाँ पर ये 4 इधर ही लिख लिए, तब भी सही है। यदि हम इसको ऐसा भी लिख दिए कि यहाँ हो गया He2 और 4, तब भी ये क्या है? सही है। मतलब नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक ही है और ऊपर जो लिखते हैं वो क्या है? परमाणु भार। चाहे एक साइड लिख दो चाहे किसी साइड लिख दो। समझ में आया? तो ये संकेत